आमिर साहब, जब ये ऑडियो आई है ना सामने, उसके बाद श्री मजारी साहिबा ट्वीट करती हैं और वो कहती हैं कि जो कुछ उसके अंदर मटेरियल या जो कंटेंट मौजूद है वो कोई गैर कानूनी नहीं है, वो कोई गैर अखलाकी नहीं है, बल्कि जो ये हरकत की गई है अदालती हुक्म के बगैर, जो ये ऑडियो लीक की गई है, ये एक गलत हरकत है। अच्छा सर, इससे पहले जो बुशरा बीबी साहिबा की भी मुबैना ऑडियो सामने आई थी, उसमें भी वो यही सारी बातें कर रही थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये गलत हरकत है। हालांकि मुझे याद है सर, पीटीआई के दौर में मरियम नवाज साहिबा की ऑडियोज आई थी और जो मरियम साहिबा ने बड़ी फराग दिली से उस पर अग्री भी किया था, एडमिट भी किया था कि ये मेरी ऑडियोज हैं। वहां से इस तरह की आवाजें नहीं आई थी कि ये गलत है वो गलत है। जो उन्होंने, उनकी ऑडियो थी, उन्होंने माना था। लेकिन यहाँ पर तो सर ये सियासतदानों को ऑपोजिशन में जाकर ही क्यों उसूल याद आ जाते हैं? किरण देखिए, असूली तौर पे बतौर सहाफ़ी हम और आप ये कह सकते हैं कि किसी की भी इस तरह की अगर मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है वो गलत फेल है। मरियम नवाज साहिबा की हुई थी, वो गलत था, उन्होंने ओन किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलत था, होना नहीं चाहिए। देखिए, एक प्राइवेट, एक पब्लिक पोस्टर अलग होता है और प्राइवेट गुफ्तगू अलग होती है। अब वो चाहे वो नून लीग के लोगों की हो रही हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो माजी में, या आज जो है पीटीआई के साथ हो रही हो, तो असूली तौर पर ये चीज़ जो है इन्फ्रिंज करती है आपकी प्राइवेसी के ऊपर, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए कि अभी वो हमारे नून लीग के दोस्त रांझा साहब फरमा रहे थे कि जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब वो ज़ाहिर है कि हुकूमतें जो चाहे कर सकती है, लेकिन बात ये होती कि हमें ये देखना चाहिए कि जब पीटीआई हुक्मरान थी और नून लीग मुखालफत कर रही थी, आप याद करें कि ये जो स्टेट बैंक की सुवरेनिटी का मसला आया था, जो कि IMF की शर्त थी, तो उस वक्त नून लीग ये कहा करती थी कि जी हम जब आएंगे उसको रिवोक कर देंगे, और उसके खिलाफ एक महाज बनाया हुआ था IMF के मुआहदे के खिलाफ। ठीक है ना, वो ज़ाहिर है कि गद्दारी नहीं थी, उनका नुक्ता नज़र था। हम जैसे लोग भी सपोर्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अच्छा, उसी पैराए में आप देखें कि जो आपको खाकान साहब ने पहले सेगमेंट में बात की थी, मैंने भी वही बात की थी कि सूबों के पास ये हक हासिल है कि क्योंकि हालात बदल गए हैं तो वो ये कह सकते हैं कि जी अब हम जो कमिटमेंट्स थे हम पूरे नहीं कर सकेंगे और इसको रीनिगोशिएट किया जाए और पाकिस्तान इस चीज़ को अपने हक में इस्तेमाल करे। ये है उस पूरी गुफ्तगू की रूह और जो हमें समझना चाहिए। बाकी तो हम पॉलिटिक्स करते रहे कि जी मुफ्ता साहब ने ये कह दिया और शौकत तरीन साहब ने वो कह दिया, उसकी इतनी अहमियत नहीं है। असल अहमियत होती है कि जी जो लेटर लिखा गया KP गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें क्या कहा गया, उसमें जो भी उन्होंने नैरेटिव अपना बनाया वो यही बनाया है ना कि जी हालात बदल गए। अब मना नहीं कर रहे, वो खाकान साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा मना नहीं कर रहे, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि जी अब हालात बदल गए, हम इसको रिव्यू, गालिबन हम वो कमिटमेंट पूरा ना कर सकें। हुकूमत सिंध ने एक ज़माने में, हुकूमत सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनसे कहते थे जी सरप्लस से, वो नहीं दिया करते थे। तो ये एक हमारे माशी चैलेंजेस हैं और हमें, मेरे ख्याल में, बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को मीनिंगलेस चीज़ों में जाएं कि जी फला ने ये कह दिया, फला ने वो कह दी, कोशिश ये होनी चाहिए कि सही कॉन्टेक्स्ट में डालें और हम चीज़ों को एक मतलब है ना कि मुल्क